गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो चलिए द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान चैप्टर 5 का हम लोगों ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवनी के बारे में भी पढ़ा, इनका परिचय भी हम लोगों ने जाना। उसके बाद से जो है इसमें पैराग्राफ 1 भी हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज से हम लोगों को आज जो है इसी चैप्टर का पैराग्राफ 2 से आज इस कहानी को स्टार्ट करना है, जानना है कि पैराग्राफ 2 में बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या बताया गया है। इसी से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सेकंड नंबर पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। आगे बताते हैं कि शहनाई की आवाज शुभ मानी जाने लगी। ठीक है ना। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज शुभ मानी जाने लगी। And for this reason it is still played in temples and it is an indispensable component of any North Indian wedding। इसके बाद क्या हुआ, यही कारण कि यह मंदिरों में बजाई जाती है और किसी उत्तरी भारत की शादी में अति आवश्यक सामग्री मानी जाती है। शादी विवाह जो इंडिया में होती है, भारत में होती है, उसमें शहनाई जो है इसे जरूर बजाया जाता है। आगे कहता है कि इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। आगे बताते हैं कि भूतकाल में शहनाई शाही दरबार में नौबत या 9 उपकरणों के परंपरागत यंत्र का एक हिस्सा था। परंपरागत यंत्र का एक हिस्सा था। आगे कहते हैं कि टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तो जो है आगे बताते हैं कि कुछ दिन पहले तक यह केवल मंदिरों और शादी विवाहों में उपयोग में लाया गया था, कुछ दिन पहले। आगे कहते हैं कि द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे बताते हैं कि इस यंत्र को शास्त्रीय पटल पर लाने का श्रेय, सबसे ऊंचा स्थान पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। यही जो है इसको पूरी दुनिया में ऊंचा उठाए थे, इस शहनाई वादक को। यह पैराग्राफ 2 रहा। इसके बाद से पैराग्राफ 3 में क्या कहते हैं, पैराग्राफ 3 में बताते हैं कि एज ए 5 years old बॉय। अब यहाँ शुरू होती है बिस्मिल्लाह खां की जीवनी, जो उस समय से जो जबकि वह 5 साल के जब थे। ठीक है ना। जब वह 5 साल के थे तब से उनकी जीवनी यहाँ स्टार्ट होता है। एज ए 5 years old बॉय, 5 साल का बालक बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन ए एंशिएंट ई स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो कि डुमराव के पुराने जमींदार के तालाब के नजदीक गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita। ठीक है ना। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1 kg 25 ग्राम, 1.25 किलो, जिसको बोलेंगे ये प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो यहाँ बताते हैं आगे कि वह नियमित रूप से नजदीक के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता सुनने जाते थे।
जिसके अंत में वहाँ के महाराजा के द्वारा 1.25 किलो वजन का लड्डू इनाम में दिया जाता था। आगे कहते हैं कि दिस हैपेंड 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, दिस हैपेंड 18 ईयर्स ओल्ड, यह 80 वर्ष पूर्व की घटना थी। बिस्मिल्लाह खां के 80 साल हो गए थे, उसके पूर्व पहले की घटना थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और आगे बताते हैं इनके बारे में कि वह नन्हा बालक ने भारत रत्न जैसा भारत के महान नागरिक पुरस्कार पाने के लिए लंबी दूरी तय की, ठीक है। जो इसको भारत रत्न उपहार जो पुरस्कार है ये सबको नहीं मिलता है, और इसके लिए उन्होंने पूरा लंबा दूरी तय किया, संघर्ष किया, और यह जो है 80 साल के हो चुके थे। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बताया जाता है कि 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के संगीतज्ञों के जाने माने परिवार से आते हैं। His grandfather रसूल बख्श खां was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, शहनाई वहां बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also शहनाई प्लेयर्स। आगे बताते हैं कि उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य वंशज भी शहनाई वादक से जुड़े थे। अन्य जो उनके वंशज थे वे लोग भी शहनाई से ही जुड़े थे, मतलब ये शहनाई के परिवार में ही जन्मे थे, ठीक है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 4। इसके बाद से पैराग्राफ 5 में यहाँ पैराग्राफ 5 में बताते हैं द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। पैराग्राफ 5 में बताते हैं कि युवा बालक जीवन के पूर्व में ही संगीत सीखने लगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में, कि यह जो है बहुत कम उम्र में ही संगीत को अपना लिए थे। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ बनारसी। अब जो है उसको बनारसी कहा जाता है, पहले बनारस कहा जाता था। वहीं पे अपने मामा जी के यहाँ जब इनकी माँ लेकर गई तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तब बिस्मिल्लाह जो है अपने मामा के, अंकल मीन्स मामा भी होता है, कि मामा के अपने अभ्यास शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर वो बड़ा ही प्रभावित हुए, बड़ा ही प्रसन्न हुए, ठीक है ना। रियाज को गौर से ध्यान से देखते थे। और सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और शीघ्र ही जो है क्या हुआ, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ जो बनारस के विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के कर्मचारी थे के साथ शहनाई का संगत शुरू कर दिया। उन्हीं के साथ शहनाई बजाना शुरू कर दिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। बताते हैं कि अली बख्श जो थे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर मोहित होते थे, ठीक है। वह सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता था और वह मोहित हो जाते थे, ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग इन द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे।
आगे बताते हैं कि धीरे धीरे इस यंत्र को बजाने का पाठ लेना शुरू कर दिया, मैंने उसका लेसन वो भी लेना शुरू कर दिए और दिन भर बैठकर अभ्यास करने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude। आगे बताते हैं कि अनेक वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के तट पर आने वाले नौजवान वादक का प्रतिदिन आगमन होने लगा, जहां एकांत, ठीक है ना, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags, ठीक है, that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। वही बताते हैं कि आगमन होने लगा जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे, वहीं पे वो बैठ के आराम से एकांत में अभ्यास करने लगे और गंगा की बहती धारा ने उन्हें तत्काल कुछ नया राग आविष्कार करने की प्रेरणा दी, जो अभी तक शहनाई के लिए स्वीकृत दायरा से अलग था। माने वह जो है गंगा का जो पानी बहता था उसमें एक उन्हें अलग राग महसूस होता था और वही नदी किनारे गंगा मैया के किनारे जो है बैठकर वह जो है निरंतर अभ्यास करते थे। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 5, ठीक है, यह पैराग्राफ 5 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद से इसमें फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है B1.1, 1.2 और 1.3। इसके बाद 6 पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग पहले जो है स्टोरी को ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पैराग्राफ 6 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।